यूपी में लोकसभा के चुनाव का रण अब धीरे धीरे पूर्वांचल की ओर पहुंच चुका है। केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। मिर्जापुर की रवायत रही है कि कोई भी लगातार 3 बार सांसद नहीं बना है। इस बीच परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई हैं कि कुंडा विधायक और जनसत्ता दल के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से उनकी ठन गई है। इसके चलते उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अभी तक दोनों तरफ से सिर्फ बयानबाजी हुई है, पर अगर राजा भैया उनके खिलाफ खुलकर चुनावी प्रचार में उतरते हैं तो अनुप्रिया पटेल को तो नुकसान होगा ही, कम से कम बीजेपी को भी दूसरी 4 सीटों पर नुकसान का अंदेशा बढ़ सकता है। पिछले दिनों अनुप्रिया ने राजा भैया को लेकर एक बयान दिया था, जिससे राजा भैया आहत हैं। राजा भैया के साथ ही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कुछ दिग्गज नेता भी मिर्जापुर पहुंचकर अनुप्रिया के खिलाफ चुनाव प्रचार करने वाले हैं। राजा भैया बीजेपी के लिए इस समय कितने महत्वपूर्ण हैं, ये इससे समझ सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एक बारगी तो ऐसा लगा कि राजा भैया बीजेपी को समर्थन देने वाले हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि राजा भैया ने किसी भी दल को समर्थन नहीं देने का ऐलान कर दिया। इस बीच राजा भैया के महल पर बीजेपी नेता संजीव बालियान स्थानीय बीजेपी प्रत्याशियों के साथ पहुंचकर बात नहीं बना सके। इसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। बाद में उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की बात करके राजा भैया ने करीब करीब क्लियर कर दिया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। बस इतना होने के बाद अनुप्रिया पटेल भी खुलकर खेलने लगी। अभी तक राजा भैया का विरोध दबे जुबान पर होता था, पर अब खुलकर अनुप्रिया उनके खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं। राजा भैया और पटेल के बीच तनातनी के पीछे प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद सोनकर की जनसभा में अनुप्रिया पटेल का एक बयान है। अनुप्रिया पटेल ने यहां भाषण में कहा था कि अब राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। सुघोषित राजाओं को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है। उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है। राजा भैया ने बहुत संयमित जवाब दिया। उन्होंने बिना नरेंद्र मोदी या अमित शाह, योगी आदित्यनाथ की आलोचना किए कहा कि राजा या रानी अब पैदा होना बंद हो गए हैं। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है या जनता का प्रतिनिधि पैदा होता है। ईवीएम से पैदा होने वाले अगर अपने आप को राजा मान लेंगे तो लोकतंत्र की मूल भावना ही हार जाएगी। जनता जनार्दन आपको ये अवसर देती है कि आप मेरी और क्षेत्र की सेवा करें। राजतंत्र तो कब का खत्म हो गया है। कुछ कुंठित लोग हैं जो ये करते हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। इस बीच ऐसी खबरें भी आ गईं कि राजा भैया के समर्थक नेता मिर्जापुर अनुप्रिया पटेल का विरोध करने पहुंच रहे हैं। राजा भैया अगर समाजवादी पार्टी के साथ खुलकर आते हैं तो प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट पर बीजेपी को नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है, कारण कि इन दोनों ही सीटों पर राजा भैया की पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जबकि इस इलाके में उनका काफी प्रभाव है। कौशाम्बी में वोट पड़ चुके हैं, पर प्रतापगढ़, भदोही, मिर्जापुर, इलाहाबाद में अभी चुनाव होने वाले हैं। इन सभी सीटों पर राजा भैया का प्रभाव है, पर यह निर्भर इस पर करेगा कि राजा भैया के विरोध का स्तर क्या है। दरअसल राजा भैया भी नहीं चाहेंगे कि बेवजह का सरकार से पंगा लेना पड़े। डीएसपी हत्याकांड की फाइल अभी भी क्लोज नहीं हुई है। राजा भैया का इतिहास भी बहुत पाक साफ नहीं है। पुरानी फाइलें कब खुल जाएं ये पता नहीं चलेगा। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि पूर्वांचल के अधिकतर राजपूत नेता आज बीजेपी के साथ हैं, इसलिए राजा भैया का कुछ खास प्रभाव पड़ता तो नहीं दिखता, पर हाँ, अगर वो अपने पर आ गए तो बीजेपी का नुकसान जरूर कर बैठेंगे। दरअसल पूर्वांचल में कई क्षत्रिय नेता हैं और कोई भी सर्वमान्य नहीं है। जौनपुर में धनंजय सिंह का अपना आधार है, जिसका विस्तार आसपास के जिलों तक है। धनंजय अब पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं। विनीत सिंह और ब्रजेश सिंह को भी विधानसभा में बीजेपी भेज चुकी है। इन लोगों का भी ठाकुर बिरादरी पर प्रभाव किसी से कम नहीं है। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह के कद का वैसे भी कोई राजपूत नेता इस समय उत्तर भारत में नहीं है, इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति ही होगा कि राजा भैया के विरोध से बीजेपी का नुकसान हो जाएगा। हाँ, पर एक बात और है कि अनुप्रिया पटेल के विरोध का स्तर अगर अगड़े पिछड़े विरोध के लेवल का हो गया तो मुश्किल हो सकती है।
वहीं राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इन सब के बावजूद राजा भैया के एक इशारे पर कुछ हजार वोट तो कम से कम हो ही जाएंगे। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री रहते हुए मिर्जापुर का विकास कर सकती हैं, पर ऐसा वो नहीं कर सकी हैं। मिर्जापुर के लोकल लोगों का कहना है कि जिले में सड़कों तक का विकास नहीं हुआ है, जबकि बीजेपी राज में सड़कों का ही विकास दिखाई देता है। पूर्वी यूपी से जोड़ने वाला एकमात्र शास्त्री नगर का पुल बरसों से कमजोर पड़ चुका है, पर उसकी जगह पर नए पुल की अभी तक योजना नहीं बन पाई है। जर्जर पुल हर साल मरम्मत का मोहताज है। वहीं कई पत्रकार ये भी कहते हैं कि स्थानीय लेवल पर अपनी अलोकप्रियता को खत्म करने के लिए अनुप्रिया पटेल राजा भैया के विरोध के जरिए अपनी जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को गोलबंद करना चाहती हैं। फिलहाल ये लड़ाई तो अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच चल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि ये जुबानी जंग अगर आगे बढ़ती है तो बीजेपी को करीब 4 सीटों पर नुकसान हो सकता है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।